हरिद्वार लोकसभा सीट के संसदीय विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज हरिद्वार के ही नहीं, पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि धर्मपुर में कई विकास कार्य किए हैं। आज यही वजह है कि लोग भाजपा की तरफ लोगों का झुकाव है। सभी हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता बंधुओं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और प्रत्याशी के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। इसी स्थान पर अभी कुछ दिन पहले यानी कि 24 तारीख को पिछले महीने एक बड़ी भारी ज्वाइनिंग हुई थी और यहां पर मेरा दूसरी बार आना हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रुड़की के ढंडेरा में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में हुए विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया। वहीं उन्होंने फ्री राशन पर भी कहा कि 5 सालों तक सरकार लाखों लोगों को फ्री राशन देने की बात भाजपा सरकार ने दी है। उन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में भी अवगत कराते हुए कहा कि लाखों महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही हैं। हम तो जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को जनता समझती है, जनता ने विकास अपनी आंखों से देखा है। एक बार जब प्रचार का जो माध्यम होता है लोकसभा चुनाव के अंदर, वो विषय नेता तक पहुंचाना होता है। इस तरीके हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जहां रुद्रपुर में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पिछले साल जोशीमठ में आई आपदा का मुआवजा अभी लोगों को नहीं मिला है। साथ ही उत्तराखंड में हुए अंकित हत्याकांड पर भी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। नरेंद्र मोदी मन की बात तो करते हैं, लेकिन अंकिता की बात नहीं करते। पता है, पहाड़ की बेटी अंकिता के संग इतना जघन्य अपराध हुआ, वीआईपी आज तक नहीं पकड़ा गया। उत्तराखंड राज्य 9 हिमालय राज्यों में पहले नंबर पर महिला अपराध पे आज के दिन खड़ा है। इस पे एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। इस पे कुछ कहेंगे, कभी मन की बात में इस बात को करेंगे। आपने केदारनाथ बाबा के गर्भगृह के कानूनों को तोड़ने का काम किया। जब बाबा केदार के मंदिर में 223 किलो सोना चोरी हुआ आपकी सरकार के रहते हुए, आपने उसमें जांच नहीं बैठाई और आप हिंदुत्व की बात करते हैं। मेरा प्रश्न है नरेंद्र मोदी जी से, उत्तराखंड की देवभूमि में आ रहे हैं तो सच बोल के जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी भाजपा का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसके साथ ही अब भाजपा अपने शक्ति को मजबूत करने में लगी हुई है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का जनसंपर्क अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। साथ ही मौजूदा समय में सभी शक्ति केंद्रों पर पथ सभाएं करने का कार्यक्रम चल रहा है। सभी शक्ति केंद्रों में पथ सभाएं करने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है वर्तमान समय में, और 7,000 से अधिक हम लोग नुक्कड़ सभाएं करेंगे। इन पथ सभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, इनको जन जन तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, किसान मोर्चा है। इनके माध्यम से हमने रूम मीटिंग्स, कमरा बैठक, छोटी छोटी कमरा बैठक 10-10, 15-15 लोगों के साथ में बैठ करके ये बैठकें भी हमारी होंगी। इन बैठकों के माध्यम से हम बातचीत करेंगे मतदाताओं के साथ में, परिवार के मुखियाओं के साथ में, उनकी बात भी सुनेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उनसे अपील करेंगे। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 93,187 है।
जिसमें टिहरी लोकसभा सीट पर 12,862, गढ़वाल लोकसभा सीट पर 34,845, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 29,105, नैनीताल लोकसभा सीट पर 10,629 और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 5,746 सर्विस वोटर चिन्हित किए गए हैं। सभी सर्विस वोटर्स के लिए ई पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान 93,187 सर्विस वोटर्स चिन्हित किए गए हैं। इसमें जनपदवार इसमें लोकसभा सीटवार जो ब्रेकअप है, टिहरी लोकसभा सीट पर 12,862 सर्विस वोटर्स चिन्हित किए गए हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 34,845 सर्विस वोटर चिन्हित किए गए हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 29,105 सर्विस वोटर चिन्हित किए गए हैं। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 10,629 सर्विस वोटर्स चिन्हित किए गए हैं और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 5,746 सर्विस वोटर्स चिन्हित किया गया है। ये सभी सर्विस वोटर्स को हम लोगों ने जैसे ही विड्रॉल का समय समाप्त हो जाता है उसके 24 घंटे के भीतर इनको ई पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इनको प्रेषित किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया हमने पूर्ण कर लिया है और राज्य के सभी 93,187 सर्विस वोटर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड से पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट करने की कार्रवाई पूर्ण कर लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, जिसके चलते आज कांग्रेस ने शिवालिक नगर में अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ऐसे में जब हरीश रावत से पूछा गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत तो कह रहे कि भाजपा को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, ऐसे में हरीश रावत ने कहा कि भाजपा अहंकार में है। इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर देश के संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। और हम सत्ता में आएंगे, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो हम फिर से जितने श्रम कानून हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं कांग्रेस नेताओं को बहुत बधाई देता हूँ और कार्यालय में शुभारंभ के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और विजयी भव। लोकसभा चुनाव सही तरह से संपन्न हो सके, यह शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए डोईवाला पुलिस, पैरामिलिट्री व प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाल आम जन से सहयोग की अपील की। वाला क्षेत्र में जो लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री और प्रशासन के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में जो संवेदनशील एरिया है उसमें फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो लोग हैं वो भय को दूर करके और अधिक से अधिक मतदान में प्रतिभाग कर सकते। देखिए, हम लोगों का मेन उद्देश्य जो फ्लैग मार्च का रहता है वो ये रहता है कि जितने भी वनरेबल एरियाज हैं वहाँ पे एक बार एरिया डोमिनेशन किया जाए, जिससे लोगों को एक कॉन्फिडेंस रहे कि वो बिना डर के निर्भय होकर वोट डाल सके।